नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बीजेपी शासित प्रदेशों में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज प्रसिद्ध होती है और सबसे ज्यादा कोई चीज अगर सुर्खियां बटोरती है तो वो होती है बुलडोजर की कार्रवाई। क्योंकि आए दिन हमने देखा है कि चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो किसी से दुष्कर्म का मामला हो, किसी के खिलाफ प्रताड़ना का मामला हो, किसी के खिलाफ आप किसी भी तरीके का जो मामला हो, उसमें अगर सबसे ज्यादा कुछ अगर देखने और सुनने को मिलता है तो वो होता है बुलडोजर की कार्रवाई। और प्रशासन का पीला पंजा जिसे कहा जाता है वो हर जगह पहुंच जाता है और उसी को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली। दरअसल उनका कहना है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ये अपराधियों के खिलाफ या आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई बीजेपी सरकार करती है वो दरअसल हीन भावना के तहत करती है, यानी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है। और इसी को लेकर बीते दिन यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विश्वनाथ और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने इस पर सुनवाई की और उन्होंने तमाम टिप्पणी की है। एक तरफ उन्होंने सरकार का ध्यान जरूर खींचा है कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो किस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, पहले तो आपको ये स्पष्ट करना जरूरी होगा। और उन्होंने ये भी एक टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कोई आरोपी किसी भी अपराध को अंजाम देता है, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होता है वो आरोपी रहता है। अगर किसी के बेटे ने कोई जुर्म किया है तो आखिर उसका खामियाजा उसका पिता क्यों भुगते? अगर किसी के पिता ने अगर अपने सालों की कमाई से घर बनाया है तो आखिर उसके बेटे के सिर्फ एक गलत कदम से उस घर को हम ध्वस्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम बड़ी टिप्पणी की गई है और उस पर मिली जुली प्रतिक्रिया भी आ रही है। क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी की ओर से जब भी इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, विपक्षी पार्टियों की ओर से सबसे ज्यादा इस पर शोर भी मचाया जाता है और तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 महत्वपूर्ण विषयों पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। पहला ये कि दोषी को लेकर यहाँ पर बात नहीं की गई, यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है कि दोषी के बारे में फिलहाल यहाँ पर बात नहीं की जाएगी, लेकिन ये समझना और ये समझाना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कार्रवाई की प्रणाली क्या है। बुलडोजर कार्रवाई कोई एक नतीजा नहीं निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ठीक है, अगर कोई आरोपी किसी भी अपराध को अंजाम दे रहा है, कानून के तहत आप उसकी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो बुलडोजर कार्रवाई होती है वो महज एक रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर कोई युवक किसी भी अपराध को अंजाम देता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और जब तक कोई फैसला नहीं आता है तो उसके पहले आप बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते। क्योंकि हमने देखा है चाहे सबसे ज्यादा दरअसल इन 3 राज्यों को लेकर यहाँ पर जो मांग उठाई गई थी, राजस्थान को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि आए दिन यहाँ पर प्रशासन का पीला पंजा अक्सर देखने को मिलता है और आए दिन चाहे वो दुष्कर्म के आरोपी हो, छेड़छाड़ के आरोपी हो, किसी गलत काम के भी आरोपी हो, किसी भी तरीके से अगर सरकार के इर्द गिर्द या फिर आम लोगों को भी अगर कोई परेशानी पहुंचाई गई हो तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई होती है। और उसे लेकर जमीयत उलेमा हिंद की तरफ याचिका डाली गई। उनका साफ तौर पर कहना है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। जो एक कार्य प्रणाली बीजेपी सरकार की ओर से इन राज्यों में अपना ली गई है, यानी बीजेपी शासित प्रदेशों में ये जो कार्य प्रणाली अपना ली गई है वो सरासर गलत है। कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी का घर ढहाना, किसी की संपत्तियों को ढहाना, किसी की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये एक कार्रवाई नहीं हो सकती है और ये एक रास्ता नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कल भी इस पर सुनवाई की, तमाम अलग अलग टिप्पणी की। हालांकि इस पर 17 सितंबर को भी कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाली है, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने महत्वपूर्ण ऐसे सवालों को भी रखा जिस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत भी है और जिस पर सरकार को ध्यान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा भी गया है। तो खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ से। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें